नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम उपराष्ट्रपति टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसके ऊपर और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड हमने कुछ आर्टिकल पढ़े थे। जैसे अनुच्छेद 63 से शुरू किया था। और अनुच्छेद 63 में क्या है बताओ? उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 64 में क्या है? एक पदेन सभापति के रूप में काम करेगा। अनुच्छेद 65 में क्या है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और अनुच्छेद 66 में क्या है? योग्यता और निर्वाचन से संबंधित प्रावधान कर रखा है। और इसमें हम देखें तो 66 क्लोज 1 भी मिलता है, 66 क्लोज 2 भी मिलता है और 66 क्लोज 3 भी मिलता है। फिर अनुच्छेद 67 में क्या है? हाँ? कार्यकाल क्या है? कार्यकाल या पदावधि। और अनुच्छेद 68 में क्या है? अनुच्छेद 68 क्या है? 68 में जल्दी चुनाव करवाना। 68 में हाँ क्या है? हाँ, तो जल्दी चुनाव करवाए जाएंगे उसके बारे में। और 69 में शपथ है। और 70 में आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन काम करेगा उसके बारे में प्रावधान कर रखा है। 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है उनमें उनका जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, उसके बारे में उल्लेख कर रखा है। यही था। अब पढ़ेंगे हम उपराष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। उपराष्ट्र उपराष्ट्रपति तो लिखा है। उपराष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। हमने लिखा पहले उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। देखो, उपराष्ट्रपति दोहरे कार्य करता है। उपराष्ट्रपति दोहरे कार्य करता है। दोहरे कार्य मतलब एक तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, एक राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करता है। लिखिएगा, राष्ट्रपति सॉरी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर के समान होती है। देखो, भारतीय संसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। अमेरिका की संसद को किस नाम से जाना जाता है? नाम जाना जाता है? कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। बल्कि भारत में कांग्रेस नाम की क्या है? एक पार्टी है, एक संस्था भी थी पहले, जाना थी ना। कब हुई थी कांग्रेस की स्थापना? 1885 में।
और अमेरिका बातें नहीं, अमेरिका की संसद को किस नाम से जाना जाता है? कांग्रेस नाम से जाना जाता है। और भारत की संसद में जो निम्न सदन है उसको क्या कहते हैं? और उच्च सभा को क्या कहते हैं? राज्यसभा। और जो अमेरिका की संसद है इसे कांग्रेस कहते हैं। इसमें दो सदन होते हैं, एक तो निम्न सदन होता है, एक तो कैसा होता है? निम्न सदन होता है, और एक उच्च सदन होता है। और जो कांग्रेस का उच्च सदन होता है इसे सीनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है। और निम्न सदन को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा होती है ना, उसी प्रकार अमेरिका में क्या होता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ पे उच्च सदन अपने राजस्थान भारत में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं। उच्च सदन को क्या बोलते हैं? राज्यसभा। इसी प्रकार अमेरिका में उच्च सदन क्या कहलाता है? सीनेट कहलाता है। ध्यान रखना। चलो लिखो आगे, फैक्ट लिखाता हूँ। देखो, इस संबंध में उपराष्ट्रपति अमेरिका के उपराष्ट्रपति की भांति ही कार्य करता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है ना वो, तो एक प्रकार से अमेरिका के उपराष्ट्रपति का काम भी वही होता है। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है, क्योंकि अमेरिका का उपराष्ट्रपति भी सीनेट का सभापति होता है। अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो भी सीनेट का क्या होता है? सभापति होता है। देख लिया? और एक काम कर सकते हो नोट डाल के, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं, जिसके निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और उच्च सदन को क्या कहते हैं? सीनेट। तो यहाँ सीनेट क्या है? अमेरिका की जो संसद जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस का जो उच्च सदन है उसको क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, अमेरिका की संसद को कांग्रेस नाम से जाना जाता है। और कांग्रेस के दो सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? दो सदन होते हैं। जो निम्न सदन होता है उसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और उच्च सदन को क्या बोलते हैं? सीनेट बोलते हैं। और इस सीनेट का सभापति कौन होता है? अमेरिका का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? अमेरिका का उपराष्ट्रपति। और भारत की अगर संसद में हम देखते हैं तो भारत की संसद में भी दो हाउस है, निम्न सदन लोकसभा, और उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो सेम है ना दोनों। और मैंने आपको ये भी कहा था, शुरुआत में लिखा दिया था कि जो उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो हमने कौन से देश से ग्रहण किया है? अमेरिका से ग्रहण किया। अमेरिका में जिस प्रकार उपराष्ट्रपति होता है, भारत में भी उसी की बात ही क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। आपने लिखा शुरुआत में कि ये उपराष्ट्रपति दोहरी दोहरे कार्य करता है। कैसे काम करता है? दोहरे काम करता है। एक कार्य तो हो गया राज्यसभा के सभापति के रूप में, और दूसरा काम करेगा ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। आपके भाई का फोन आ श्री राम का। लिखो, जब राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति अपना पद अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, त्यागपत्र दे देता है, पब्लिक उसकी मृत्यु हो जाती है, पब्लिक महाभियोग प्रक्रिया से हटा दिया जाता है, पब्लिक अन्य कारणों से पद रिक्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। उपराष्ट्रपति कौन से रूप में काम करता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। लेकिन अधिकतम 6 महीने तक कर सकता है। कितने समय तक कर सकता है? अधिकतम 6 माह तक कर सकता है। क्योंकि 6 माह के भीतर भीतर क्योंकि 6 माह के भीतर भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक होता है। हाँ भाई, 6 माह के भीतर भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? हाँ, 62 में। किस में मिलता है? 62 में मिलता है। ध्यान रख, जल्दी करवाना होगा तो क्या होगा? 62 होगा, ध्यान रखना। देख लो आप, 62 में लिखा होगा मैंने। लिखो। हाँ, देखो, इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है। भाई, उपराष्ट्रपति काम पढ़ रहे हैं ना हम। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है, कौमा, बीमार रहता है या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। अब देखो, उपराष्ट्रपति जब भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा ना, चाहे कोई सी परिस्थिति के कारण कर रहा हो, मतलब उपराष्ट्रपति जब भी राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उपराष्ट्रपति जब भी राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो उस समय केवल एक ही कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। राज्यसभा के सभापति के जो कर्तव्य होते हैं उनका निर्वहन नहीं करेगा। उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति करेगा। लिखिएगा, उपराष्ट्रपति के द्वारा जब भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाता है, तो उस समय राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेगा। राज्य सभापति के रूप में काम नहीं करेगा। राज्यसभा के सभापति के रूप में काम राज्यसभा के सभापति का काम उपसभापति संभालता है। कौन संभालता है? उपसभापति संभालता है। देखो, उपराष्ट्रपति की परिलब्धियां, बहुवचन कर लो, परिलब्धियां।
संसद में कितने सदन होते हैं? दो, कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का जो सभापति होता है उसको अध्यक्ष कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको अध्यक्ष नहीं कहकर सभापति कहते हैं। कौन कहते हैं? सभापति। और ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और इसकी एब्सेंट में काम कौन करता है? उपसभापति काम करता है। और अध्यक्ष की एब्सेंट में काम कौन करेगा? उपाध्यक्ष काम करेगा। कौन करेगा? उपाध्यक्ष काम करेगा। अब इस अध्यक्ष का जो वेतन होता है वो 4 लाख रुपए महीने होता है। कितना होता है? 4 लाख रुपए होता है। और इसी के समकक्ष किसका होता है? सभापति का होता है। और जो संसद का एक अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, इसकी सैलरी है प्रत्येक महीने 5 लाख। कितनी? 5 लाख। और अन्य जो भत्ते होते हैं वो अलग है। इसी प्रकार जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता उसको। उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलेगा। उसे वेतन मिलेगा किसके रूप में? सभापति के रूप में। कितना मिलेगा? और अगर वही उपराष्ट्रपति कभी कभी राष्ट्रपति का काम भी करता है तो राष्ट्रपति का काम करेगा तब कितनी सैलरी मिलेगी उसको? 5 लाख। लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में कोई सैलरी नहीं मिलती उसको। लिखिएगा, संविधान में, संविधान बोले तो भारतीय संविधान, संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों की व्यवस्था नहीं की गई है। परिलब्धियों की व्यवस्था नहीं की गई है। अर्थात इसकी परिलब्धि को लेके मौन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना। परिलब्धियों की व्यवस्था नहीं की गई है। अर्थात अर्थात उपराष्ट्रपति की परिलब्धियों को लेकर भारतीय संविधान मौन है। लिख लिया? अर्थात भारतीय संविधान क्या है? मौन है। नोट, उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन मिलता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति को पदेन सभापति बना के रखते हैं ना। राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। नोट, नोट ही चल रहा है वैसे तो। लिखो, राज्यसभा के सभापति को वेतन लोकसभा के स्पीकर के समान मिलता है। राज्यसभा के सभापति को वेतन लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर मिलता है। और लिख लो विद्यार्थियों, 4 लाख रुपए प्रति माह ये वेतन है। भत्ते अलग होते हैं ना। अब जैसे यात्रा भत्ता मिलता है, अब यात्रा इस बार ज्यादा कर ली तो ज्यादा मिलेगा, है? मिलेगा या नहीं मिलेगा? सभाओं का भत्ता मिलता है, ज्यादा सभा कर ली तो उसका मिलेगा फिर अलग से। तो एक दोहरी भूमिका निभाता नहीं काम करने की। तो इस सभापति के रूप में काम करेगा तो 4 लाख रुपए महीना। और अगर राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो फिर राष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते, जो सुविधाएं, जो भी मिलते हैं वो सारे किसको मिलेंगे? उपराष्ट्रपति को मिलेंगे। लिखिएगा, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक कार्यवाहक जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसे वही वेतन भत्ते मिलते हैं, वही वेतन भत्ते मिलते हैं जो राष्ट्रपति को मिलते हैं, जो राष्ट्रपति को मिलते हैं।
देख लिया विद्यार्थियों? लिखो, एक नोट डालो। मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा होगा। संयुक्त बैठक के द्वारा होगा। मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा होगा। संयुक्त बैठक के द्वारा होगा। देखो, अभी इसके निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत। लेकिन अलग अलग उसमें यह प्रावधान कर रखा था शुरुआत में कि ये संयुक्त रूप से भाग लेंगे, मतलब संयुक्त अधिवेशन होगा इनका, और फिर जब वोट पड़ेंगे एक साथ। लिखो, लेकिन इस बोझिल को, बोझ ही था एक प्रकार से, लेकिन इस बोझ को 11वां संविधान संशोधन 1961, कौन सा? 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत हटा दिया गया। लिख लिया? लिखो, भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची, लिस्ट, भारत के जितने भी उपराष्ट्रपति बने हैं ना अब तक, उनकी सबकी लिस्ट लिखेंगे। अब बताओ, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन बना था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बना था। टेबल बनाओगे केवल फैक्ट लिखोगे? एक काम करो, आप तो नाम ही लिख लो, मैं बताता हूँ। हाँ, सूची ना, सूची में ऐसे बनाएंगे हम तो, एक एक नाम लिखेंगे, एक एक बार हम डिटेल लिखेंगे। सबसे पहले लिखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अठारह सौ अट्ठासी में जन्म हुआ, 1975 में इनका निधन हुआ। अठारह सौ अट्ठासी ईस्वी में जन्म हुआ था। ज़्यादा तो नहीं जीगे, 100 साल से ज़्यादा नहीं है। लिख लिया? लिखो कार्यकाल। 26 जनवरी 1952 से 26 जनवरी 1952 से 12 मई 1957 तक। 12 मई 1957 तक। लिख लिया? ये तो पहला कार्यकाल था इनका। दूसरा कार्यकाल लिखो, 13 मई 1957 से 12 मई 1962 तक। लिखो, ये स्वतंत्र पार्टी से संबंधित थे। इंडिपेंडेंट पार्टी। कौन सी पार्टी से संबंधित थे? इनकी पार्टी का नाम क्या था? स्वतंत्र पार्टी से संबंधित थे।
अब देखो विद्यार्थियों, ये जिस समय भारत के उपराष्ट्रपति बने ना, भारत के उपराष्ट्रपति बने, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, ये 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने, यह 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने। लिख लिया? लिखिएगा, ये जिस समय उपराष्ट्रपति बने उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या शॉर्ट में भी लिख सकते हो। राष्ट्रपति कौन थे उस समय? देखो, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत का पहला राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलो लिखो, यह प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री भी थे। दर्शन शास्त्री भी थे। इन्हें 1931 में नाइट हुड की उपाधि प्राप्त हुई। नाइट हुड की उपाधि प्राप्त हुई। अब आपको पता है इस समय तो अंग्रेजों का राज था, 1931 में, तो ये उपाधि कौन देंगे? अंग्रेज देंगे। और भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? इन्हीं को ही मिला था। लिखो, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और विद्यार्थियों, इनका जो गृह जिला है, सॉरी गृह राज्य है, वो कौन सा है? कहाँ के होंगे? तमिलनाडु के। देखो, इनका गृह राज्य तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु। तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन बना था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब दूसरा लिखो, थोड़ी जगह जरूर छोड़ना प्रत्येक के बीच में, 1-2 लाइन की। कभी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ने की आवश्यकता पड़े तो जोड़ लेंगे आप। दूसरा लिखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन। वैसे पदक्रम के अनुसार तीसरे हैं, और व्यक्ति के अनुसार कौन से हैं? दूसरे, ध्यान रखना, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार रह गए लगातार, है ना। अब लिखो जाकिर हुसैन। इनका मतलब जीवन काल लिखो। कार्यकाल अलग है, जीवन काल अलग होता है ना। जीवन काल लिख लो, 1897 से लेकर 1969 तक। 1897 से लेकर 1897 में जन्म हुआ, निधन कब हुआ था इनका? 1969 में हुआ। और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल लिख लो इनका। अब लिखो कार्यकाल, 13 मई 1962 से 12 मई 1967। 12 मई 1967। अब आप कहोगे सर 1969 में तो डेथ हो गई थी इनकी, लेकिन वो राष्ट्रपति के रूप में काम करते समय इनकी डेथ हुई थी। उपराष्ट्रपति के रूप में इनकी डेथ नहीं हुई थी। देखिएगा, अब इनका चुनाव कब हुआ? इनका चुनाव कब हुआ था? 1962 में। भाई इसका उपराष्ट्रपति का चुनाव कब लड़ा था इन्होंने? 1962 में लड़ा होगा। लिखो, इनका चुनाव 1962 में हुआ। चुनाव 1962। लिख लिया? और पार्टी लिख लो इनकी भी, कोई स्वतंत्र पार्टी।
इंडिपेंडेंट पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी, लिख लिया। अब देखो, ये जिस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे ना, उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लिखो, इनके समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में मैंने कुछ बातें आपको राष्ट्रपति में लिखा दी, ध्यान रखना। जैसे उन कौन सा दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस की याद में? टीचर्स डे। लिखो, ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति रहे हैं। कौन से नंबर के रहे हैं? दूसरे उपराष्ट्रपति रहे हैं। व्यक्ति क्रम के अनुसार बता रहा हूं, ये दूसरा नंबर है ना, और पद क्रम के अनुसार तो कौन सा है? तीसरा, ध्यान रखना। तीसरा, वीवी गिरी। तीसरा उपराष्ट्रपति कौन बना? वीवी गिरी। लिख लो विद्यार्थियों। सबसे पहले इनका जीवन काल लिखो, 1894 लेकर 1980 तक। 1894 से लेकर 1980 तक। फिर उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल लिखो, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य लिखो, 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। लिख लिया। अब देखो, ये जिस समय भारत के उपराष्ट्रपति बने, उस समय राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखो, इनके समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन था विद्यार्थियों? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका चुनाव कब हुआ? इनका चुनाव हुआ था विद्यार्थियों 1967 में। कब हुआ था? पार्टी लिख लो, इंडिपेंडेंट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी। पार्टी का नाम क्या था? ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? व्यक्ति के अनुसार तीसरा और पदक्रम के अनुसार चौथा। लिख लो, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति, सॉरी, तीसरे उपराष्ट्रपति बने। अब देखिए, बीबी गिरी के बारे में वहां पर भी लिखा होगा मैंने राष्ट्रपति में, तो यहाँ लिखने की कोई ज्यादा आवश्यकता है नहीं आपको। अगला लिखो, गोपाल स्वरूप पाठक, जीएस पाठक। जीएस पाठक, इनका जीवन काल लिखो 1896। कब? 1896 में इनका जन्म हुआ और 1982 में इनका निधन हो गया विद्यार्थियों। लिख लिया। इनका कार्यकाल लिखो, 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974। यानी 1969 टू 74, है ना। चुनाव कब हुआ इनका? 1969 में। देखो, इनका चुनाव 1969 में हुआ। देखो, इनके शासनकाल के दौरान या इनके कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी
और फखरुद्दीन अली अहमद था। कौन था? पहले वीवी गिरी था, बाद में फखरुद्दीन अली अहमद को बना दिया था। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये जो जीएस पाठक है, इनका जन्म बरेली यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बरेली यूपी से संबंधित है ये। और आपने देखा होगा कई उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने। गोपाल स्वरूप पाठक का नाम आपने कहीं भी राष्ट्रपति में नहीं सुना होगा। तो ये ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति नहीं बने। लिखो, ये ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो बाद में राष्ट्रपति नहीं बने। देखो, ये पैसे से वकील थे। इनका जन्म कब हुआ? 1896 में। और 1945-46 के आसपास इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। देखो, 1945-46 में वकील कोटे से भी जज बनते हैं। ध्यान रखना, क्या लिखा आपने? 1945 से लेकर 46 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश भी रहे थे। देख लिया? देखो, 1960 से 67 तक 1960 से 67 तक राज्यसभा के सदस्य तथा केंद्रीय कानूनी मंत्री पद पर भी रहे। तो आपको 7 साल हो रहे हैं, तो सन पे ध्यान ना दे। कब बनाया था विद्यार्थी इनको उपराष्ट्रपति? 1969 में। तो इससे पहले तो किसी न किसी पदों पे तो रहे होंगे, राजनीतिक पदों पर भी है। इसके अलावा 1967 से लेकर 69 तक मैसूर, जो कर्नाटक में है या अभी वर्तमान कर्नाटक, मैसूर के गवर्नर भी रह चुके हैं। देखो, ये मैसूर राज्य ब्रैकेट में कर्नाटक के राज्यपाल भी रह चुके हैं। देखो, यह है मैसूर, बेंगलोर और कर्नाटक यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति, क्योंकि राज्यपाल ही तो होते हैं कुलाधिपति, कुलपति तो वाइस चांसलर को बोलते हैं। कुलाधिपति पदों पर भी रह चुके हैं। मैसूर, बेंगलोर, कर्नाटक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी रह चुके हैं। हाँ रेणु, अपनी जो एमडीएस यूनिवर्सिटी है, इसके कुलाधिपति कौन है? किसको पता है बताओ? एमडीएस यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, इसके कुलाधिपति कौन है वर्तमान में, ये बता दो मुझे तो आप। हाँ, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। जो भी राज्यपाल होता है, वो जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है, उनका क्या होता है? कुलाधिपति होता है। अभी पता नहीं कौन सा एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ये, मई 2025 में राजस्थान के राज्यपाल कौन है, कौन थे? कौन थे? यही है, 24 से बना हुआ, ध्यान रखना। अगला लिखो विद्यार्थियों। अरे इसके समय के वो लिखा दिया कि मैंने आपको राष्ट्रपति लिखा दिया क्या, कौन कौन थे? ठीक है, अगला उपराष्ट्रपति लिखो विद्यार्थियों। बीडी जत्ती। राष्ट्रपति पढ़ाया था ना मैंने आपको,
राष्ट्रपति की जब लिस्ट बनाई थी तब इसका पूरा नाम लिखाया था, बताओ। क्या है इसका पूरा नाम है? लिखाया था ना, मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया तब आपको, अभी रिसेंटली जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तब भी मैंने इसके बारे में लिखाया आपको। बासप्पा दनप्पा जत्ती। लिखो, कार्यकाल लिखो, मतलब जीवन काल तो लिख लिया, 1912 से लेकर 2002 तक। और उपराष्ट्रपति के रूप में काम कब से कब तक काम किया इन्होंने? 31 अगस्त 1974 से 1974 से 30 अगस्त, 5 साल जोड़ लो इसमें, कब होगा? 79, 1979 तक। चुनाव लिख लो, 1974 में इनका चुनाव हुआ। कब हुआ इनका निर्वाचन? 1974 में। पार्टी लिख लो, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी से थे, है ना? इंडियन नेशनल कांग्रेस। राष्ट्रपति लिख लो, इनके समय कौन कौन राष्ट्रपति रहे। एक तो रहा फकरुद्दीन अली अहमद। कौन रहा? फकरुद्दीन अली अहमद, फकरुद्दीन अली अहमद। और दूसरा रहा नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। क्या इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? लिखो, इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था, या हम ऐसे लिख सकते हैं ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, है ना? देखो, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे। और कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने? 5वें नंबर के, व्यक्तिगत के अनुसार ये 5वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे। है। चलो, अगला उपराष्ट्रपति का नाम लिखो विद्यार्थियों। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। इकतीस अगस्त 1979 से लेकर 30 अगस्त 1984। इकतीस अगस्त 1979 79 से लेकर 1984 तक। लिख लिया? जीवन काल लिख लो इनका, 1905 से 1992। 1992 तक। देखो, इनके समय के राष्ट्रपतियों का नाम लिख लो, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जेल सिंह। कौन कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जेल सिंह। जेबी बिट्टो का प्रयोग किया था ना? चुनाव हुआ इनका 1979 में। लिख लिया? अगला लिखो, के आर रामास्वामी वेंकटरमन। के आर वेंकटरमन, के आर वेंकटरमन। आर का मतलब क्या है यहाँ पर? रामास्वामी। के आर वेंकट रमन। के आर वेंकटरमन। तो के आर का मतलब क्या है यहाँ पे? रामास्वामी। इनका जीवन काल लिखो,
1910 से 2009, 1910 से 2009। जिन हस्तियों के बारे में पढ़ा रहा हूँ वो भी वर्तमान में जीवित नहीं है, फिर भी हम इनको पढ़ रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने कोई इनको ऐसा महान कार्य किया है तभी तो इनको पढ़ रहे हैं हम। नहीं तो कई लोग जन्म लेते हैं मर जाते हैं, उनके बारे में तो नहीं पढ़ रहे हम। इन्हीं के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये ऐसे पदों पर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। उपराष्ट्रपति लिख लिया, कार्यकाल लिखो इनका। 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987। लिखो इनके समय राष्ट्रपति लिख लो, ज्ञानी जैल सिंह। लिख लिया, लिखो ये सर्वाधिक मतों के अंतर से उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। मतों के अंतर से निर्वाचित हुए थे। देखो विद्यार्थियों, आपको पता है जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनको कई बार ताम्र पत्र मिलता है, और अभी वर्तमान में उन ताम्र पत्रों को हम लेके जाते हैं। हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे दादाजी को देखो ताम्र पत्र मिला हुआ है, आप हमें बेटे दीजिए। आजकल कोई नहीं देता बेटे, आपको पता है। तो उस समय इनको, ये हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था ना, उसमें इन्होंने भाग लिया था, इसलिए उनको इनको ताम्र पत्र भी मिला हुआ था। देखिएगा, इन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण, इन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण ताम्र पत्र से भी सम्मानित किया गया था। अगला लिखो विद्यार्थियों, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1918 से 1999 तक। इनका जीवन काल रहा पूरा 1918 से 1999 तक। उपराष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल लिखो। 3 सितंबर 1987, 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक। कब तक रहे थे? 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक। लिख लिया। इनके समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकट रमन। कौन थे राष्ट्रपति? आर वेंकट रमन। इनकी पार्टी का नाम लिख लो आप। कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनका चुनाव कब हुआ? लिखो इनका चुनाव 1987 में हुआ। निर्विरोध चुने गए थे। लिखो ये निर्विरोध उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। क्या भारत के राष्ट्रपति बनेंगे बाद में जाके? बिल्कुल बनते हैं। चलो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा लिख लिया यहां तक। अब लिखो अगला, के आर नारायण। अगला भारत का उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? के आर नारायण। 1920 से 2005 तक इनका जीवन काल रहा।
इनका कार्यकाल लिखो विद्यार्थियों। 21 अगस्त 1992 से 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997। 24 जुलाई 1997। चुनाव कब हुआ इनका? 1992। पार्टी का नाम लिख लो, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पार्टी का नाम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इनके समय भारत के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। लिख लिया? अगला लिखो विद्यार्थियों, के कृष्णकांत 1927 से 2002। 2002। 1927 से 2002। और उपराष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल लिख लो, 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई, 27 से 24, 27 ही है, 27 जुलाई 2002। देखो इनके समय राष्ट्रपति रहे, मतलब इनके समय कौन कौन राष्ट्रपति रहे वो लिख लो। कौन रहेंगे? के आर नारायण लिख लो एक तो, के आर नारायण। और दूसरा कौन सा रहा था? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसा नहीं लग रहा इनकी 2002 में मृत्यु होगी। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, उनका नाम क्या था? के कृष्णकांत। और भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, डॉक्टर जाकिर हुसैन ध्यान रखना। लिखो, ये भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ। तो पद पे रहते हुए मृत्यु किसकी हुई? के कृष्णकांत की। और इनकी पार्टी का नाम लिख लो विद्यार्थियों, जनता दल, जो बाद में बीजेपी बनेगी, है ना, जनता दल। देखो ये 1990 से 1997 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश के क्या रह चुके हैं? राज्यपाल भी रह चुके हैं। देखो इनके द्वारा साइंस इन पार्लियामेंट नामक त्रैमासिक पत्रिका का संपादन भी किया जाता था। साइंस इन पार्लियामेंट नामक 3 महीने में एक बार निकलती थी, है ना, त्रैमासिक पत्रिका का संपादन भी किया जाता था। देखो ये दिल्ली, पंजाब, पांडिचेरी, अभी तो क्या कहते हैं, पुडुचेरी कहते हैं ना, दिल्ली, पंजाब, पुडुचेरी और असम जैसे विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी रह चुके हैं।
लिख लिया। अगला लिखो, भैरव सिंह शेखावत, BS शेखावत 2002 से 2007 तक रहे थे। अच्छा, इनका काल लिखा हूँ पहले, 1925 से 1910। जीवन काल लिख लो इनका, 1925 से लेकर 1910 तक। आपको पता है राजस्थान के CM भी रह चुके हैं। लिख लिया। इनका कार्यकाल लिखो, 19 अगस्त 2002 से 1925 से लेकर 1910। अरे 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 अरे। 1925 से लेकर 2010 तक। और इनका जो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल है वो 19 अगस्त 2002 से लेकर 21 जुलाई 2007 तक। 21 जुलाई 2007 तक। देख लिया। और इनके समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। और इनका चुनाव कब हुआ? 2002 में। चुनाव कब हुआ था इनका? 2002 में। पार्टी का नाम लिख लो, बीजेपी। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। देखो, इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। देखो, ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। देखो, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। देखो, ये राजस्थान की विधानसभा में 2 बार नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। राजस्थान विधानसभा में 2 बार विपक्ष के नेता रह चुके हैं। लिख लिया। अगला लिखो विद्यार्थियों, आराम से फोटो देख लो। मोहम्मद हामिद अंसारी। और इनका जन्म हुआ था विद्यार्थी 1937 में। कब जन्म हुआ था? 1937 में। बॉर्न डेट लिख लो इनकी। बॉर्न डेट क्या है इनकी? 1937। अभी मरे नहीं है। अकॉर्डिंग विकिपीडिया के तो नहीं मरे। और फिर लिख लो शासनकाल, लिख लो इनका मतलब कार्यकाल लिख लो, 11 अगस्त 2007 से 2007 से 10 अगस्त 2012 तक। 2012 तक प्रथम कार्यकाल। ये पहला कार्यकाल था इनका। 2 बार रहे हैं ना। पहला कार्यकाल कब से कब तक रहा इनका? 11 अगस्त 2007 से लेकर 2012, मतलब 7 से 12 तक। और इस समय भारत की जो राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इस समय राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ध्यान लिख लिया। दूसरा कार्यकाल लिखो इनका, 11 अगस्त 2012 से 10 अगस्त 2017। कौन सा जाएगा? 2017। ये दूसरा कार्यकाल था इनका। और इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद, 2 का कार्यकाल था, ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखा सकते हैं हम, प्रणब मुखर्जी इस समय भारत के राष्ट्रपति, प्रणब मुखर्जी। और फिर बाद में
17 बन गए थे ना रामनाथ, 22 तक रहेंगे ना। रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। और इनकी पार्टी का नाम लिख लो विद्यार्थियों, कौन सी पार्टी के थे ये हैं? 2014 में मोदी की सरकार बन गई थी बीजेपी की, तो कौन सी पार्टी का होगा ये? नहीं, बीजेपी का नहीं था ये, कांग्रेस का था। बना के रखा था कुछ समय तक कांग्रेस की सारी बातें निकलवाने के लिए। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का नाम। देखो, ये 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे, ये 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे। अब ऐसा नहीं लग रहा पढ़ा लिखा व्यक्ति ये, नहीं लग रहा क्या? ये विद्यार्थी बहुत अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति था और ये आईएफएस सेवा से रिलेटेड था, फॉरेन सर्विस, विदेश सेवा। देखो, ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी भी रह चुके हैं। देख लिया। अब जो विदेश सेवा में होते हैं उनको अलग अलग देश में राजदूत नियुक्त करते हैं, करते कि नहीं करते? हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त नियुक्त करते हैं। तो कई देशों के राजनयिक रह चुके हैं। देखिएगा, ये 2004 से 2006 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। कब से लेकर? 2004 से लेकर 6 तक। अभी कौन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का हेड? अजीत डोभाल, पता ही नहीं है? लिखो, ये 90, नहीं ऐसे लिखो, इन्हें 1984 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। 1984 में किससे? पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था, पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। लिखो, पुस्तकें लिखाऊंगा इनकी, चलो वो कभी व्यक्तित्व पढ़ाऊंगा उसमें लिखा दूंगा, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। देखो, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ईरान टुडे, लिखो, प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखो इनकी, ईरान टुडे। कौन सी है? ईरान टुडे 25 ईयर्स, ईरान टुडे 25 ईयर्स आफ्टर द इस्लामिक, आफ्टर द इस्लामिक रिवॉल्यूशन, द सिटीजन एंड सोसाइटी, रिवॉल्यूशन तथा सिटीजन, एंड लिख लेना, एंड सिटीजन एंड सोसाइटी सेलेक्टेड राइटिंग्स है। ईरान टुडे 25 ईयर्स आफ्टर द इस्लामिक रिवॉल्यूशन तथा सिटीजन एंड सोसाइटी सेलेक्टेड राइटिंग्स है। लिख लिया? और इनको कौन सा पुरस्कार मिल चुका है विद्यार्थियों? पद्मश्री। आपको पता है भारत में 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाते हैं। कितने दिया जाता है? 4। उसमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है? भारत रत्न। फिर भारत, सॉरी, हाँ, पद्म, हमेशा गलती होती है, पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, और चौथा पद्म श्री। ध्यान रख, तो इनको चौथे नंबर का क्या दे चुका है? कौन सा मिल चुका है इनको? पद्म श्री मिला है ना। अब लिखो, अगला कौन सा है? अगले भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। इनका नाम तो आपने ही सुना होगा, सुना होगा ना इनका तो, जब तक तो आप जीके पढ़ने लायक हो गए होंगे।
1949 में इनका जन्म हुआ विद्यार्थियों। अभी मत पूछना मृत्यु कब हुई है, मृत्यु नहीं हुई अभी तक। पूरा नाम लिखो इनका। पूरा नाम क्या है एम वेंकैया नायडू का? मुप्पवा रापू। ये जो एम है ना, मुप्पवा रापू वेंकैया नायडू, ये इनका पूरा नाम है ना। तो आप तो एम वेंकैया नायडू याद रखना। चुनाव कब हुआ था इनका? 2017 में। पार्टी भारतीय जनता पार्टी। कार्यकाल 2017 से 22। 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक। लिख लिया? इनके समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति लिख लो इनके समय, रामनाथ कोविंद। लिखो। ये 2016 से 2017 तक, 2016 से 2017 तक शहरी विकास एवं आवास मतलब मंत्री रहे हैं। ये 2016 से 2017 तक शहरी विकास आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन, शहरी गरीबी उन्मूलन तथा सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे हैं। तो वापस बोलो, शहरी विकास आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रहे हैं। तो उस समय पूछा जाता था सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, कई बार पूछा गया था उस समय। और एक व्यक्ति के पास एक से अधिक मंत्रालय हो सकते हैं, एक से अधिक विभाग हो सकते हैं, इसके पास थे उस समय। क्या लिखोगे इसके बारे में? वो तो इसके बारे में। तो अगला लिखो विद्यार्थियों। देखो जगदीप धनखड़ 16वें नंबर के वैसे तो ना, क्योंकि दो बन गए ना, दो दो बार, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। तो जगदीप धनखड़ लिख लीजिए सबसे पहले आप। 1951 में इनका जन्म हुआ। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। लिखो, ये व्यक्तिगत क्रम के अनुसार 14वें, कौन से व्यक्तिगत क्रम के अनुसार 14वें उपराष्ट्रपति है, लेकिन पद क्रम के अनुसार 16वें उपराष्ट्रपति। तो व्यक्तिगत क्रम से तो कौन से हैं? 14 नंबर के हैं। और पद क्रम के अनुसार कौन से? 16 नंबर। अब जो बनेंगे वो कौन से बनेंगे? 17 और 15। व्यक्तिगत के अनुसार कौन से होंगे? 15। और पद क्रम के अनुसार कौन से होंगे? 17। क्योंकि इनके बाद में किसी को तो बनाएंगे, अभी तो किसी को बनाया नहीं है। लिख लिया? लिखो, इनका चुनाव लिख लो, 2022 में हुआ था। और 11 अगस्त 2022 से इनका कार्यक्रम चालू हो गया था। कब से कार्य चालू हुआ था इनका? 2022 से। कब तक? अभी जुलाई 25 में दिया ना इन्होंने, जुलाई 25 तक। पार्टी लिख लो विद्यार्थियों, बीजेपी। कौन सी पार्टी से रिलेटेड है ये? बीजेपी। ध्यान रखना। हालांकि देखो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन पहले ये किसी न किसी पार्टी बैकग्राउंड से होते हैं। लिख लिया? तो इनकी पार्टी का नाम बीजेपी है। और जब इनको भारत का उपराष्ट्रपति बनाया, उस समय भारत के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो इनके समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लिख लो। अब आपको पता है एक उपराष्ट्रपति पहले बने थे भैरों सिंह शेखावत जी, जो भी राजस्थान से थे।
और ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति है जो राजस्थान से हैं, सॉरी दूसरे उपराष्ट्रपति है जो राजस्थान से हैं, और इनका संबंध झुंझुनू से है। और किठाना कहाँ के हैं? देखो ये किठाना झुंझुनू से हैं। मतलब केवल झुंझुनू तक भी याद रख लोगे तो भी चल जाएगा। देखो ये वेस्ट बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो अभी इन दिनों में आप कई राज्यपाल देख रहे हैं ना, उनमें से कोई भारत का उपराष्ट्रपति भी बन सकता है आने वाले समय में। वेस्ट बंगाल के 21वें नंबर के राज्यपाल बने थे। कौन से नंबर के बने थे उस समय? 21वें नंबर के। लिखो ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। लिखो ये झुंझुनू से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। सांसद रह लिए, राज्यपाल रह लिए, विधायक रह लिए, और भारत सरकार में राज्य मंत्री रह लिए। लिखो ये भारत सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। झुंझुनू में कहाँ के हैं? किठाना। झुंझुनू के जाट है ना? झुंझुनू से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। देख लिए। और ये पैसे से वकील है विद्यार्थियों। पैसे से क्या आते हैं? वकील। वकील होते हैं वही ज्यादा राजनीति में आते हैं फिर घूम। पैसे से कहते हैं वकील। लिखो भैरव सिंह शेखावत के बाद राजस्थान से बनने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। भैरव सिंह पहला है। भैरव सिंह शेखावत पहला है भाई। तो भैरव सिंह शेखावत फर्स्ट, और सेकंड कौन सा है? जगदीप धनखड़। धनखड़ साहब। देखो इन्होंने अपने पद पर रहते हुए त्याग पत्र दे दिया। लिख लिया विद्यार्थियों? Okay. तो ये आपकी सूची क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।